कल जब भाजपा ने होने वाले 2 विधानसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की तो बवाल से बिहार के बांकीपुर में ही नहीं, ग्वालियर के दतिया में इससे कहीं ज्यादा हुआ। बांकीपुर में भाजपा ने अपना उम्मीदवार बदल दिया, लेकिन दतिया में उसे रिप्लेस किया गया जिन्हें उनके समर्थक स्वयंभू समझते हैं। दतिया मतलब नरोत्तम, नरोत्तम मतलब दतिया। एमपी के एक समय के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा एमपी की राजनीति के बड़े चेहरे, जिसने कई लोगों को टिकट दिए होंगे और कई लोग कटवाए भी होंगे, और आज उनकी पार्टी ने ही उनको बेटिकट कर दिया। उसे बेटिकट कर दिया गया जिनका नाम कभी मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जा रहा था। नरोत्तम पिछला चुनाव हार गए थे। हारने के बाद उन्होंने कहा था कि उनकी जीत से ज्यादा चर्चे हमारे हार के हैं। सही बात है, चर्चा तब भी हुई थी, चर्चा अब भी हो रही है। नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को इस बार टिकट दिया गया है। टिकट कटने के बाद नरोत्तम ने खुद को संभाल तो लिया, लेकिन उनके समर्थक आपा खो बैठे। जमकर बवाल मचा, कुछ देर में पथराव, चक्का जाम, पुलिस से झड़प शुरू हो गई। शनिवार सुबह करीब 4:30 बजे पथराव में एसपी, एसडीओपी, 8 पुलिसकर्मी घायल हो गए। वहीं नरोत्तम मिश्रा के कुछ समर्थकों के भी घायल होने की सूचना है। हालत बिगड़ने पर पुलिस ने अतिरिक्त बल तैनात किया। बताया गया कि कुछ समर्थकों ने भाजपा कार्यालय में खुद को बंद कर लिया था, जिन्हें बाद में प्रशासन की समझाइश के बाद बाहर निकाला गया। प्रशासन ने पूरे जिले में बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी है, जिसके तहत बिना अनुमति के किसी भी सभा, जुलूस, धरना प्रदर्शन और सार्वजनिक आयोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही 5 या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर भी रोक लगा दी गई है। मतलब प्रशासन को इतनी मेहनत करनी पड़ी। पूरी घटना के बाद नरोत्तम मिश्रा का भी बयान आया है। उन्होंने अपने समर्थकों को धैर्य रखने की सलाह दी है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। मैंने कल भी विस्तार से बताया था, मैंने कल भी विस्तार से कहा था, मैं आज भी विस्तार से कह रहा हूँ, ये पार्टी का निर्णय है। और एक बात जरूर मैं आपके माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करूँगा कि अभी मेरे को जो विजुअल फुटेज सोशल मीडिया के दिखाए, पेट्रोल डालते हुए या मिट्टी का तेल डालते हुए कार्यकर्ताओं ने, ऐसा कोई कार्य न करे। जैसा कल कहा था, न मार्ग अवरुद्ध करना है। पार्टी के फोरम पे अपने तरीके से अपनी बात कही जाती है, इस तरह से व्यक्त नहीं की जाती है। वहीं नरोत्तम की जगह जिन्हें टिकट दिया गया है, उन्होंने इस पूरे मामले पर क्या कहा, नरोत्तम मिश्रा को लेकर क्या कहा, ये भी आपको हम सुनवाते हैं। आप सबका दावेदारी कर रहे थे, क्या कहेंगे? नहीं, दावेदारी नहीं, वो पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं, और दावेदारी जैसा कुछ नहीं है, पर मैं पार्टी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मदद लेंगे आप चुनाव? नहीं, स्वाभाविक है, हमारे अभिभावक हैं, वो अभिभावक है, प्रचार करेंगे। नहीं, स्वाभाविक हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, हमारे अभिभावक हैं। बता दें कि नरोत्तम मिश्रा अमित शाह के बेहद खास बताए जाते हैं। कुछ कार्यकर्ता ये भी नारे लगाते सुनाई दिए कि नरोत्तम मिश्रा का टिकट नहीं काटा गया है, अमित शाह का टिकट काटा गया है। खैर, आपको पीछे लेकर चलते हैं। 2023 मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव, ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस इस बार भाजपा को कड़ी टक्कर देगी। कमलनाथ की अगुवाई में कांग्रेस आगे बढ़ रही थी, लेकिन जब नतीजे आए बिल्कुल उलट आए। बीजेपी को बम्पर जीत मिलती है। लेकिन दतिया में नरोत्तम मिश्रा करीब 8,000 वोट से राजेंद्र भारती से चुनाव हार जाते हैं। लेकिन एक केस में राजेंद्र भारती को कोर्ट से सजा सुनाई जाती है, जिसके बाद से उनकी विधायकी चली जाती है। दतिया की सीट खाली होती है और अब यहाँ पर उपचुनाव हो रहे हैं। उपचुनाव में नरोत्तम को उम्मीद थी कि उन्हें टिकट मिलेगा, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि एक समय गृह मंत्री रह चुके नरोत्तम, उनकी इतनी हैसियत थी कि वो पार्टी में चाहे तो किसी को टिकट दिलवा सकते थे और कटवा भी सकते थे। चूंकि अब मंत्री नहीं है, पावर नहीं है, विधायक भी नहीं है, लिहाजा बैठक में कई लोगों ने नरोत्तम के नाम का विरोध किया और नरोत्तम मिश्रा चाहकर भी इसका काट नहीं ढूंढ पाए। उसका असर यह हुआ कि नरोत्तम को इस बार दतिया से बीजेपी ने उम्मीदवार नहीं बनाया। पिछली बार जब वो चुनाव हार गए तो उनके समर्थक ये कह रहे थे कि उन्हें लोकसभा भेजा जाएगा, लेकिन लोकसभा चला गया। फिर कहा गया कि राज्यसभा भेजा जाएगा, राज्यसभा भी बीत गई। बारी आई विधानसभा की तो वहां पर भी नरोत्तम मिश्रा को मौका नहीं मिला। वैसे कहने के लिए अमित शाह के खास है, लेकिन अभी तक उनका समय आ नहीं रहा है। यही समय है जो कभी आपको बलवान बनाता है तो कभी आपको ऐसे मोड़ पर ला देता है जहां आपके पास हो हल्ला के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचता। लेकिन नरोत्तम फिलहाल शांत है और उनके समर्थक हो हल्ला मचाए हुए हैं।